कहानी शुरू होती है और हमें एक बूढ़ी औरत दिखाई जाती है। वो अपने ग्रैंड डॉटर को एक कहानी सुनाने लगती है। वो बताती है कि आज से काफी सालों पहले एक शहर में एक लेडी रहा करती थी। वो लेडी प्रोडक्ट सेलिंग का काम करती थी, यानी कि वो एक सेलर थी। वो घर घर जाकर लोगों को सामान बेचा करती थी। फिर एक दिन जब वो सेलर काम से वापस जा रही होती है तो उससे अपनी कार के मिरर में एक काफी बड़ा और पुराना बंगला दिखाई देता है। अब उसे देखते ही वो सेलर वहाँ पर जाने का सोचती है। वहाँ पहुंचकर वो काफी हैरान होती है वहाँ का नजारा देखकर, क्योंकि उस बंगले से बाहर जो गार्डन था वो बहुत ही खूबसूरत था। उस गार्डन की खूबसूरती की वजह ये थी कि वहाँ के वो जो ट्रीज थे वो बड़े ही खूबसूरत अंदाज में कटिंग किए गए थे। इसके बाद वो सेलर उस बंगले के अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद वो देखती है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, यानी कि वो पूरी जगह वीरान है। बस वहाँ जो है वो है बड़ी बड़ी मशीन्स, जिन्हें देखने से ये साफ पता चल रहा था कि शायद यहाँ किसी जमाने में कोई एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे, क्योंकि ये मशीन्स इस टाइम की नहीं थी, काफी पुरानी थी। अभी वो लेडी आसपास देख ही रही होती है कि तभी अचानक से उसे ऊपर से किसी की आवाज सुनाई देती है। अब उस आवाज का पीछा करते हुए वो जल्दी से ऊपर जाती है। तब उसे एक जगह साए में कोई बैठा हुआ दिखता है। यहाँ पर वो लेडी उसे आवाज लगाती है और सामने आने को कहती है। अब वो जो इंसान होता है वो ऐसा ही करता है और चल के उसके सामने आता है। लेकिन जब वो लेडी उसके हाथों को देखती है तो काफी डर जाती है, क्योंकि उसने अपने हाथों में बहुत सारे हथियार पकड़े हुए थे और उन्हें देखकर वो लेडी वहाँ से जाने का सोचती है। लेकिन तभी वो इंसान उसे आवाज लगाता है और कहता है कि प्लीज रुक जाओ, मत जाओ। और जब वो लेडी मुड़ के पीछे देखती है तो उसे ये बात समझ आ जाती है कि उसने अपने हाथ में कोई भी हथियार नहीं पकड़े हुए, बल्कि ये उसके अपने ही हाथ है जो कि उसे हथियारों जैसे लग रहे हैं। और इस हाथ में बहुत सारी सीजर्स लगी हुई हैं। अब ये ऐसा इसलिए था क्योंकि ये कोई इंसान नहीं था, बल्कि ये इंसानों जैसा एक रोबोट है। यहाँ पर ये लेडी उससे उसका नाम पूछती है तो वो रोबोट कहता है कि मेरा नाम एडवर्ड है। यहाँ वो उसे बताता है कि मैं कोई इंसान नहीं हूँ, बल्कि मैं रोबोट हूँ इंसानों जैसा, लेकिन मैं कंप्लीट नहीं हूँ, यानी कि मैं पूरा नहीं बन पाया। अब ये सुनकर उस लेडी को उस पे काफी तरस आता है। उसे उसके लिए काफी बुरा महसूस होता है। साथ ही साथ वो दिखने में भी खुश नजर नहीं आ रहा था, बल्कि वो सहमा हुआ था। यहाँ पर वो लेडी गौर करती है और देखती है कि उन सीजर्स की वजह से उसके फेस पर बहुत सारे स्कार्स हैं। यहाँ उस लेडी को एडवर्ड पर काफी तरस आता है और वो उसे अकेला ऐसे छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो उसके साथ हमदर्दी करती है और उसे अपने साथ ले जाती है। फिर एडवर्ड जब उसके साथ गाड़ी में होता है तो वो आसपास की चीजों को बड़े ही गौर से देख रहा होता है और काफी एक्साइटेड था, काफी खुश भी था वो, क्योंकि आज वो पहली बार उस बंगले से बाहर निकला था हमारी इस दुनिया में। फिर वो लेडी उसे अपने घर ले आती है और उसे पहनने के लिए कुछ कपड़े देती है। लेकिन अब क्योंकि एडवर्ड के सीजर्स वाले हाथ थे, इसकी वजह से वो उन्हें नहीं पहन पा रहा था। उसे काफी मुश्किल पेश आ रही थी और तब वो लेडी उसकी हेल्प करती है। फिर वो लंच टाइम में एडवर्ड को अपनी फैमिली से मिलवाती है। अब हालांकि एडवर्ड एक रोबोट है, लेकिन फिर भी वो लेडी एडवर्ड से बिल्कुल इंसानों की तरह ही ट्रीट कर रही थी। वो उसे इंसानों वाला खाना ही खाने के लिए देती है। अब जाहिर सी बात है कि वो खाना खाने में भी उसे बहुत मुश्किल पेश आ रही थी। फिर अगले दिन जब उस लेडी के हस्बैंड ट्रीज की कटिंग कर रहे होते हैं तो तभी वहाँ पर एडवर्ड भी आ जाता है। यहाँ वो अपने सीजर्स वाले हाथों का यूज करके वहाँ के ट्री को खूबसूरत डायनासोर के शेप में कटिंग कर देता है। तब ये देखकर उस लेडी का हस्बैंड काफी हैरान हो जाता है। इसके बाद एडवर्ड वहाँ पर अपने इस आर्ट की मदद से इस पूरी फैमिली का स्ट्रक्चर भी बना देता है, यानी कि वो उस पूरी फैमिली के शेप्स को ट्रीज में कटिंग कर देता है। अब ये देखकर वो सारी फैमिली काफी खुश होती है। अब इस लेडी के घर में एक नया मेहमान आया है और जब ये बात उसके आसपास के लोगों को पता चलती है तो इसीलिए वो फौरन उस नए मेहमान से मिलने चले आते हैं और वो उस लेडी यानी कि उस सेलर से कहते हैं कि हमें पता चला है कि जो तुम्हारे घर नया मेहमान आया है वो काफी टैलेंटेड है, इसीलिए हम रात खाने पर उससे मिलना चाहते हैं। और अब इसी वजह से वो लेडी रात का खाना बनाने में मसरूफ हो जाती है, जिसमें कि एडवर्ड भी उसकी मदद करता है, यानी कि वो अपने सीजर्स की मदद से वेजिटेबल्स को काट रहा था बड़ी ही आसानी से। तभी वो लेडी एक डब्बे की सील को एक मशीन की मदद से खोलने की कोशिश कर रही थी और अब ये देखकर एडवर्ड को एक फ्लैशबैक याद आता है, जिसमें कि हमें वही बंगला दिखाया जाता है जहाँ पर एडवर्ड रहा करता था, यानी जहाँ वो लेडी गई थी और उसने वहाँ पर बड़ी बड़ी मशीन्स देखी थी। यहाँ पर अब हम एक बूढ़े साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि उस टाइम कुछ मशीन्स को टेस्ट कर रहा होता है। ये ऐसी मशीन्स थी जो ऑटोमेटिक खाना बना देती थी। इसके बाद वो साइंटिस्ट एक रोबोट के पास जाता है और वो एक हार्ट शेप कुकी उसके चेस्ट पर
रख देता है। अब यहाँ पर हम ये बात समझ पाते हैं कि ये इनकम्प्लीट रोबोट कोई और नहीं बल्कि एडवर्ड है, जिसे टाइम के साथ साथ इस साइंटिस्ट ने मजीद एडवांस्ड बनाया। इस साइंटिस्ट ने उस पर बहुत काम किया, बड़ी मेहनत की और तब जाके एडवर्ड बनकर बिल्कुल तैयार हो गया। अब ये साइंटिस्ट एडवर्ड के अंदर इंसानों की सारी फीलिंग्स भी डालता है, क्योंकि असल में वो एडवर्ड को पूरी तरह से एक इंसान बनाना चाहता था और इसीलिए तो उसे इंसानों जैसा रोबोट कहा गया है। लेकिन अभी यहाँ पर एक कमी थी और वो ये कि एडवर्ड के हाथ अभी भी सीजर्स वाले थे। वो इसलिए क्योंकि पहले उसका काम ट्रीज काटना, सैलेड काटना और सब्जियां काटना था, लेकिन अब बहुत जल्द वो साइंटिस्ट एडवर्ड को नए इंसानों जैसे हाथ लगाने वाले थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापिस ही आता है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर सारे लोग खास मेहमान एडवर्ड से मिलने आए होते हैं। अब यहाँ पर सारे लोग एडवर्ड के हाथों को देखकर काफी हैरान होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो उसे जानना चाहते थे क्योंकि उन्हें बड़ी दिलचस्पी थी, इसीलिए वो उसके साथ काफी अच्छे से बिहेव कर रहे थे। रात के टाइम जब एडवर्ड अपने कमरे में सो रहा होता है तो तभी रूम में उस लेडी की बेटी आती है जिसका नाम किम होता है, जो कि काफी दिन के बाद अपने घर वापस आई थी और वो इतने दिन घर से गायब इसी वजह से थी क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ घूमने गई थी। अब ना तो वो एडवर्ड को जानती थी और न ही एडवर्ड को उसके बारे में, इन्हें किम के बारे में कुछ पता था, इसीलिए वो बेड पर लेटा हुआ सहमा हुआ उसे देख रहा था। लेकिन तभी मेकअप हटाते हुए किम की नजर एडवर्ड पर पड़ जाती है। उसे देखकर वो डर जाती है और चिल्लाते हुए अपने कमरे से बाहर आ जाती है। यहाँ किम के पेरेंट्स उसे रिलैक्स करते हैं, जहाँ उसकी मदर किम को समझाती है कि बेटा डरो मत, ये एडवर्ड है और अब से ये भी हमारे साथ ही रहेगा। अब इसके बाद किम की मदर उसे एडवर्ड से मिलवाती है। अगले दिन दिखाया जाता है कि एडवर्ड अपने पड़ोस में जितने भी ट्रीज होते हैं वो उन सभी को बड़े ही खूबसूरत डिजाइन देता है कटिंग करके। यहाँ एडवर्ड ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि सभी लोगों ने उसे काफी पसंद किया, उससे काफी अच्छे से बात की। फिर इसी तरह जब वो अपने पड़ोसी के ट्री को डिजाइन कर रहा होता है तो तभी इसके फौरन बाद एडवर्ड के पास एक डॉग आता है जिसके बाल काफी बढ़ चुके थे। अब यहाँ पर एडवर्ड उसके भी बाल काट के उसको बड़ा अच्छा सा हेयर स्टाइल देता है और जब उस डॉग की ओनर अपने डॉग को देखती है तो वो तो बहुत ही खुश हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एडवर्ड के बाकी पड़ोसी भी अपने अपने डॉग्स को एडवर्ड के पास लाते हैं बाल कटिंग करवाने के लिए। वो चाहते थे कि उनके डॉग्स का भी अच्छा सा हेयर कट हो। यहाँ एडवर्ड इस काम में काफी एक्सपर्ट था, यानी कि वो इस काम को बड़ी ही तेजी से, बड़ी ही सफाई से करता था। फिर जब वो एक लेडी की छोटी सी डॉग को लॉयन के लुक देता है तो वो लेडी अपने डॉग को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। वो इतनी खुश होती है कि एडवर्ड से पूछती है क्या तुम मेरा भी हेयर कट करोगे। तब एडवर्ड ऐसे करता है और वो उसके भी बाल कटिंग करना शुरू करता है, जहाँ एडवर्ड बड़े ही बेहतरीन तरीके से उसके बाल काटता है। अब ऐसा होते ही वहाँ पर जितनी भी फीमेल्स होती हैं वो सारी की सारी एडवर्ड से अपना हेयर कट करवाती हैं। यहाँ तक कि वो सेलर भी जो कि एडवर्ड को यहाँ तक लाई थी। अब क्योंकि एडवर्ड काफी टैलेंटेड था, वो अपने काम की, अपने स्किल्स की वजह से काफी मशहूर हो गया था। यहाँ तक कि उसे टीवी शो पर भी बुलवाया जाता है। यहाँ पर सारे लोग एडवर्ड से कहते हैं कि आपको तो अपना एक सैलून खोलना चाहिए क्योंकि उसका काम काफी अच्छा है, तारीफ के काबिल है। लेकिन जाहिर सी बात है कि सैलून खोलने के लिए उसे पैसे चाहिए होंगे, इसीलिए वो सेलर एडवर्ड को बैंक में लेकर जाती है ताकि वो वहाँ से लोन ले सके सैलून बनाने के लिए। लेकिन बैंक वाले एडवर्ड को लोन नहीं देते। वजह ये थी कि उसका कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं था और ना ही किसी बैंक में उसका अकाउंट होता है और तो और उसकी कोई आईडी भी नहीं थी। अब वैसे भी एडवर्ड को इन सारी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसकी जिंदगी में पैसों की तो कोई अहमियत थी ही नहीं। उसे तो बस हमेशा ही एक ही चीज अच्छी लगती है और वो उसी की परवाह करता है और वो कोई और नहीं बल्कि उस सेलर की बेटी किम है। जी हाँ बिल्कुल, वो किम को काफी पसंद करता था और किम को भी वो काफी अच्छा लगता है। लेकिन इस बात से किम का जो दोस्त होता है वो बहुत जलता है, इसीलिए वो एक प्लान बनाता है। वो किम से कहता है कि रात को हम मेरे पेरेंट्स के घर पर जाएंगे उनसे मिलने के लिए और वहाँ पर जो मेरे फादर की वैन है उसे हम चुरा लेंगे। फिर उस वैन को वहाँ से लेने के बाद हम एक सेपरेट जगह पर जाएंगे जहाँ पर हम बहुत सारा टाइम एक साथ गुजार सकते हैं और वैसे भी मेरे फादर को इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे। और हाँ, लेकिन इस काम के लिए हमें एडवर्ड की मदद चाहिए होगी क्योंकि सिर्फ एडवर्ड ही अपने सीजर्स वाले हाथों से उस लॉक को खोल पाएगा। अब यहाँ एडवर्ड किम के कहने पर उनके साथ जाने के लिए मान जाता है। फिर प्लान के मुताबिक जब वो लॉक खोल के घर के अंदर जाते हैं तो तभी वहाँ पर चोरी का अलार्म बजने लगता है। अब जिस रूम में एडवर्ड गया होता है वहाँ के सारे शटर्स अपने आप से बंद होने लगते हैं और बाहर से किम और उसके बाकी साथी भाग जाते हैं। अब हालांकि किम जाना नहीं चाहती थी, वो एडवर्ड को भी उस रूम से बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन
लेकिन उसका जो दोस्त होता है वो उसे ऐसे करने नहीं देता और वो उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। वो उसे कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा क्योंकि पुलिस आने वाली है यहाँ पर। असल में किम के दोस्त ने ये सारा कुछ इसीलिए किया था क्योंकि वो एडवर्ड से काफी जलता था। वजह ये थी कि किम एडवर्ड को पसंद करती थी। इतनी ही देर में वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और वो एडवर्ड को पकड़ लेते हैं। लेकिन एडवर्ड यहाँ पर ये बात नहीं बताता कि मेरे साथ किम और उसके दोस्त भी थे। फिर एडवर्ड को जज के सामने पेश किया जाता है, लेकिन जज एडवर्ड को छोड़ देता है क्योंकि उनके मुताबिक एडवर्ड पिछले कई सालों से बिल्कुल अकेला था। वो इतना सीधा है कि उसे सही और गलत में कोई भी फर्क नहीं पता। इसके बाद एडवर्ड घर वापस आ जाता है जहाँ पर किम उसे कहती है, थैंक यू एडवर्ड, तुमने मेरी जान बचाई, हमारा नाम नहीं ले दिया। यहाँ पर किम एडवर्ड से कहती है कि मेरी ही गलती है, मुझे तुम्हें सच्चाई बता ही देनी चाहिए थी कि असल में हम चोरी करने के लिए ही जा रहे हैं। वो जो घर था जहाँ पर हम गए थे वो मेरे दोस्त का घर है। तभी सुनकर एडवर्ड कहता है कि हाँ मैं ये सब कुछ पहले से ही जानता हूँ। तब किम कहती है, क्या वाकई तुम्हें ये बात पहले से ही पता थी? तो पता होने के बावजूद भी तुमने कुछ कहा क्यों नहीं, कुछ किया क्यों नहीं? तब एडवर्ड कहता है कि इसीलिए नहीं कहा था क्योंकि ऐसा करने के लिए तुमने मुझे कहा था। अब ये सुनने के बाद किम के दिल में एडवर्ड के लिए जो प्यार जो इज्जत थी वो और बढ़ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिसमस का दिन आ जाता है जहाँ पर एडवर्ड किम के लिए बर्फ का एक काफी बड़ा एक काफी खूबसूरत स्टैचू बनाता है। और जब एडवर्ड उस बर्फ को तराश रहा होता है तो वहाँ हवा में चारों तरफ काफी सारी बर्फ उड़ने लगती है जो कि काफी खूबसूरत लग रही थी। अब किम को भी ये गिरती हुई बर्फ काफी अच्छी लग रही थी, इसीलिए वो उसके नीचे खड़े होकर उस नजारे को काफी एंजॉय करने लगती है। यहाँ पर एडवर्ड को नहीं पता होता कि किम वहाँ पर आ चुकी है और ये सब कुछ कर रही है, बल्कि वो तो अपने काम में पूरी तरह से मगन होता है, बिजी होता है। लेकिन तभी वहाँ पर किम का दोस्त आ जाता है और वो वहाँ आते ही काफी जोर से किम को कहता है हाय। इतनी तेज आवाज सुनकर एडवर्ड का ध्यान भटक जाता है और इसीलिए गलती से उसे किम का हाथ कट जाता है। तभी यहाँ पर किम की मदर भी आ जाती है। तभी यहाँ पर किम अपनी मदर को बताती है कि एडवर्ड ने जानबूझकर नहीं किया, ये सब एक एक्सीडेंट था। फिर किम की मदर उसे अंदर ले जाती है और उसकी बैंडेज करती है। बाहर हमें किम का दोस्त दिखाया जाता है जो कि एडवर्ड से काफी मिसबिहेव करता है। वो उसे धक्का देता है और उसे उल्टी सीधी बातें करता है। वो उसे कहता है कि पागल हो तुम, निकल जाओ यहाँ से। तब एडवर्ड काफी दुखी होते हुए नाराज होकर वहाँ से जाने लगता है। यहाँ तक कि उसने जो कपड़े पहने होते हैं वो उन्हें भी सीजर से काट देता है। यहाँ पर वो बिल्कुल अपनी पहले वाली हालत में आ जाता है। यहाँ के ट्रीज को उसने जो खूबसूरत डिजाइन दिया था वो उन ट्रीज को भी एक एक करके काटना शुरू करता है। और यहाँ एडवर्ड के वो सारे पड़ोसी जो कि कभी उसके दोस्त हुआ करते थे, चोरी वाली बात की बात वो सारे ही एडवर्ड से काफी डरते हैं। अब ये सब देखकर उनमें से ही एक लेडी पुलिस को कॉल कर देती है। उधर हम किम को देखते हैं जो कि अपने दोस्त की जेलसी वाली बात की वजह से काफी परेशान है, इसीलिए वो अपने दोस्त पर काफी चिल्लाती है, उस पर काफी गुस्सा करती है और उससे अपना ताल्लुक तोड़ लेती है। और एडवर्ड भी बेचारा काफी परेशान होकर सड़क के किनारे पर बैठा होता है। लेकिन तभी अचानक से उसके पास एक डॉग आता है। अब इस डॉग के भी बाल काफी बड़े बड़े थे और जब एडवर्ड इस डॉग को देखता है तो उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है, इसीलिए वो सारी बातें भूलकर वापस घर आ जाता है। जहाँ घर में किम अकेली होती है क्योंकि सारे लोग एडवर्ड को ढूंढने गए होते हैं। घर में किम एडवर्ड को देखकर काफी खुश होती है और उसे कहती है कि प्लीज मुझे अपने गले से लगा लो। जिस पर एडवर्ड कहता है कि नहीं किम, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे हाथ सीजर्स के हैं और मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। तब ये सुनकर किम खुद उसके पास जाती है और खुद ही उसे गले से लगा लेती है। अब यहाँ इस टाइम में एडवर्ड को वो टाइम याद आता है जब वो साइंटिस्ट एडवर्ड को पूरा इंसान बनाने के लिए उसके लिए इंसानों वाले हाथ लेकर आया था। लेकिन इससे पहले कि वो साइंटिस्ट उसे इंसानों वाले हाथ लगा पाता, उसे हार्ट अटैक हो जाता है जिससे कि उस साइंटिस्ट की वहीं पर ही मौत हो जाती है। और यही वजह होती है कि आज भी एडवर्ड के हाथों की जगह वो सीजर्स है। उधर हम किम के दोस्त को देखते हैं जो कि बहुत ही गुस्से में होता है और वो अपने दोस्तों के साथ होता है और वो बहुत सारी शराब पी लेता है, इसीलिए वो गाड़ी लेकर किम के घर के पास आता है। अब यहाँ एडवर्ड को ये बात पता चल जाती है कि किम का दोस्त किस कदर खतरनाक ड्राइविंग कर रहा है। तब एडवर्ड को ख्याल आता है कि किम का छोटा भाई भी तो घर के बाहर ही है, इसीलिए वो फौरन घर से बाहर आता है। लेकिन इससे पहले कि किम के भाई का एक्सीडेंट होता उस गाड़ी से, एडवर्ड फौरन आगे आकर उसे बचा लेता है। अब उसे बचाने के चक्कर में वो दोनों साइड पे जाके गिरते हैं। तब एडवर्ड की सीजर्स किम के भाई के मुंह पे लग जाती हैं, जिससे कि उसका चेहरा काफी हद तक जख्मी
जख्मी हो जाता है। अब इसी वजह से किम का भाई चिल्ला रहा होता है। तब उसकी आवाज सुनकर किम के पेरेंट्स और आसपास के सारे लोग भी आ जाते हैं। अब हालांकि यहाँ पर एडवर्ड अपने तरफ से किम के भाई को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सबको ये लग रहा था कि एडवर्ड उस बच्चे पर हमला कर रहा है। और तब गलती से किम के फादर को भी एडवर्ड की सीजर्स लग जाती हैं। और तब इसके बाद किम का दोस्त एडवर्ड पर हमला कर देता है। अब खुद को बचाने के लिए एडवर्ड किम के दोस्त को भी जख्मी कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, इसीलिए एडवर्ड वहाँ से भागने लगता है। असल में एडवर्ड वापिस से उसी बंगले में जाना चाहता है, इन्हें जहाँ पर वो रहता था और वहाँ से वो इस दुनिया में आया था। असल में वो बंगला कोई आम बंगला नहीं था, बल्कि वो बंगला ही असल में मशीन्स की, रोबोट्स की दुनिया था। अब यहाँ किम ये बात जानती थी कि एडवर्ड वहीं पर ही गया होगा, इसीलिए वो भी उसके पास जाती है उसी बंगले में। अब उसे वहाँ पर एडवर्ड मिल जाता है जो कि काफी उदास बैठा हुआ था, इसीलिए किम भी उसके पास आके बैठ जाती है। और तभी किम के पीछे पीछे उसका दोस्त भी आ जाता है। अब यहाँ उसके पास एक गन भी होती है जिसके जरिए वो एडवर्ड पर शूट करता है, साथ ही साथ वो एडवर्ड को काफी बुरी तरह से मारता भी है। और तब यहाँ किम एडवर्ड को बचाने के लिए अपने दोस्त पर हमला कर देती है। तब इस वजह से वो किम को स्लैप भी करता है और उसे धक्का भी देता है। अब इस बात से एडवर्ड को बहुत ही गुस्सा आता है, इसीलिए वो अपने हाथ पर लगी हुई सीजर्स उसके आर पार कर देता है और उसे विंडो से नीचे फेंक देता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। यहाँ पर किम एडवर्ड से कहती है कि एडवर्ड मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ। इसके बाद वो एडवर्ड को गुड बाय कह के घर से बाहर आ जाती है। अब यहाँ पर किम के हाथ में सेम वैसा ही हाथ था जो कि एडवर्ड का था, यानी कि सीजर्स वाला। यहाँ उस बंगले के बाहर किम के बहुत सारे लोग पहुँच चुके थे। यहाँ पर किम उन सभी को एडवर्ड का हाथ दिखाती है जो कि असल में एडवर्ड का था ही नहीं। यहाँ पर किम उन सभी से कहती है कि मेरे दोस्त ने और एडवर्ड ने एक दूसरे को मार दिया है। और अब इसके बाद सारे के सारे वापिस से अपने घर चले जाते हैं। इसके बाद कहानी वापिस से प्रेजेंट टाइम में आती है, यानी जहाँ वो बूढ़ी औरत अपनी ग्रैंड डॉटर को कहानी सुना रही थी। यहाँ पर वो बूढ़ी औरत ये बात रिवील करती है कि असल में वो जो किम थी वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। मुझे इस बात पर यकीन है कि एडवर्ड आज भी जिंदा होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया है कि वो इंसान नहीं है बल्कि वो एआई है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसकी उम्र हमेशा बढ़ेगी, कभी कम नहीं होगी। फिर उस बूढ़ी औरत यानी कि किम की ग्रैंड डॉटर उसे पूछती है कि एडवर्ड आपको प्यार करता था, आप भी उसे प्यार करती थी, तो फिर आप एडवर्ड से मिलने क्यों नहीं गई? तब यहाँ पर किम कहती है क्योंकि बेटा अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ कि एडवर्ड हमेशा ही मुझे वैसे ही याद रखे, मुझे वैसे ही सोचे जिस तरह की मुझे उसने आखिरी टाइम में देखा था। तब उसकी ग्रैंड डॉटर उसे पूछती है कि आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं कि वो जिंदा होगा? तब किम कहती है क्योंकि जब पहली बार एडवर्ड नीचे आया था यानी कि हमारी दुनिया में, तो यहाँ पर पहली बार बर्फ पड़ी थी और आज भी यहाँ पर बर्फ पड़ती रहती है, और अगर एडवर्ड ऊपर नहीं होता तो यहाँ पर बर्फ कभी भी ना पड़ती। इसके बाद हम देखते हैं कि एडवर्ड ने जिस तरह से बर्फ को काट कर एंजल बनाया था, उसी तरह वो उस बंगले के अंदर अपने हाथों से बहुत सारे स्टैचूस बना रहा था। और जब वो बर्फ को तराश रहा था और उससे निकलने वाली बर्फ शहर में गिर रही होती है, जिस तरह से आज से कई साल पहले क्रिसमस के दिन भी गिर रही थी। और उन स्टैचूस में एक स्टैचू किम का भी था। अब इसी सीन के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।